हेलो, नमस्कार, जोहार। गुड्डू झा आज पहुंच गया है खबरीलाल के साथ खिजूरिया में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जेएमएम के लोगों के द्वारा। और जब भी चुनाव का माहौल आता है तो एक नाम जो है ये संथाल परगना में बड़ा सुर्खियों में रहता है, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। और इस बार भी जो बवाल मचा है वो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद ही बवाल मचा है। जो जेएमएम जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वैसे तो अभी आचार संहिता है, लेकिन जो झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो जो है इसका जमकर विरोध कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और एक तरह से जो है चुनाव आयोग को जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। अभी हमारे साथ जेएमएम के जिलाध्यक्ष है संजय शर्मा जी, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माजरा क्या है। माजरा नहीं, बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कि चुनाव के दरमियान बिना एलिगेशन के, बिना कोई आरोप के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करने लगे। जबकि चुनाव आयोग का 25 नवंबर तक का जो कार्यकाल है चुनाव कराने का और फेयर चुनाव कराने का है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के उसके एजेंडे को फुलफिल करने का। जिस तरह से हमारा देवघर एसपी का ट्रांसफर हुआ है बिना कारण का, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी पदाधिकारी को टारगेट करने वाली बात होती है। जब इसके तहकीकात किया गया, इसके बारे में क्वेरी किया गया और चुनाव आयोग से जब संपर्क किया गया कि आखिर किस कारण पर यह पत्र निकाला गया, तो उस पत्र के रेफरेंस में कोई भी कारण नहीं है और न बताने की स्थिति में सीधा उनका कहना है कि चुनाव आयोग का ये आदेश है, मतलब ये तुगलकी फरमान है किसी के दबाव में। और एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि वो आदेश निकलने के पहले हमारे यहाँ के बहादुर सांसद जो हैं वो ट्वीट कर देते हैं कि कल ये होने वाला, परसों ये होने वाला चुनाव, कल ये करेगा। तो स्पष्ट है ये राजनीतिक है। अब हम लोग सशंकित हैं क्या चुनाव आयोग फेयर चुनाव करा पाएगी झारखंड में? पक्षपात तो नहीं कर रही है और आने वाले समय में और कोई ऐसे चीज़ तो नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग के इस रवैये का विरोध करते हैं, खिलाफत करते हैं और आपत्ति जताते हैं। और ऐसे परिस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति छोड़ के हम गुहार कहाँ लगा सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो संज्ञान में ले और चुनाव आयोग को दुरुस्त करे और फेयर मतदान करावे, क्योंकि चुनाव ही प्रजातंत्र को मजबूत करता है। इसको किसी भी तरह से दूषित होने नहीं दिया जाए। मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए झारखंड से उठ के अब दिल्ली चला गया। अब राष्ट्रपति के पास मामला जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय के पास जाने के बाद क्या उस पर अमल होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दलित को लेकर के जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये बातें जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं कि पहले रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटाया गया चुनाव आचार संहिता लगते ही, उसके बाद फिर देवघर एसपी को यहाँ से हटाया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से जो है सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है अधिकारियों को, ताकि चुनाव जो है निष्पक्ष कराया जाएगा। निश्चित चुनाव तो निष्पक्ष होना ही चाहिए, लेकिन झारखंड में जिस तरह से हमारे विदेशी लोग, हम कह सकते हैं झारखंड के बाहर के लोग जो आकर के जो है चुनाव प्रचार में इस तरह से लगे हुए हैं और उनको एकमात्र चिंता है, हमारे जो है कि असम के मुख्यमंत्री को एकमात्र चिंता यह सता रही है कि यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। अपने आसाम में क्या हो रहा है इनका उनको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ आदिवासियों की संख्या घट रही है। और दूसरी तरफ आदिवासी जो पुलिस अधीक्षक हमारे हैं राजा पीटी डुंगडुंग जी जो है, उनको बिना कारण के आप जो है चुनाव से मतलब जो है कि उनको यह संबंध जो है कि यह जो विशेष पार्टी का जो है कि लोग हैं, इनको चुनाव आयोग से कह करके इनको आप हटवा रहे हैं। उनके विरोध में ना ही एक कंप्लेन है, ना ही कोई किसी तरह से जो है कि लिखित शिकायत है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि आप किस बेसिस पर इनको हटा रहे हैं। मैं इसमें जो है माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया से यह गुहार लगाना चाहता हूं कि कृपया आप संज्ञान लें और यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उसको आप देखें और जो है लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखें। जी, राष्ट्रपति महोदय जी आप देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखिए। चलिए, यहाँ पे सांसद का ट्वीट के बाद इस तरह राजनीति में भूचाल आ गया, क्या कहते हैं बताइए। जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में ये पूरे झारखंड के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें सर्वे के आधार पर यह पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड में काफ़ी पिछड़ रही है और हेमंत सोरेन के नाम का एक हवा चल रही है और अगली सरकार हेमंत सोरेन की बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश करके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उपायुक्त रांची को हटाया
एसपी देवघर को हटाया ताकि पूरे झारखंड में जो है एक भय का वातावरण बना के चुनाव को प्रभावित कर सकें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका घोर निंदा करता है और हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस तरह का जो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर रही है और वो भी खास करके हरिजन आदिवासी पदाधिकारियों का, इस पर रोक लगाया जाए। हारना तो तय है भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में, लेकिन इसके पहले जितना षड्यंत्र कर ले ये तो चलने वाला नहीं है। जनता जो है इसका माकूल जवाब देगी समय पर। चुनाव आयोग पे सवाल पहले भी उठा है, ये कोई नई बात नहीं है चुनाव आयोग पे सवाल उठना, लेकिन क्या लगता है कि चुनाव आयोग पे जिस तरह से सवाल उठ रहा है, राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, तो कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है क्या? देखिए, उम्मीद पर ही विरोध किया जा रहा है। हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। आज चुनाव आयोग पक्षपात निर्णय ले रही है, भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लेंगी और एक जो सभी इंस्ट्रूमेंट की तरह, जैसे आप देखे होंगे कि जस्ट कुछ दिनों पहले हमारे मंत्री जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। आज चुनाव के समय ही यह निर्णय लिया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसी तरह से आज एसपी डुगडुग साहब को हटाया जाना, न किसी पार्टी की कोई शिकायत है, न यहाँ के पब्लिक को कोई शिकायत है, केवल एक सांसद महोदय के इशारे पर उनको हटाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसी और उनके द्वारा ट्वीट करके ये बताने का बहादुरी करना कि मेरे इशारे पर हटाया गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति महोदया से झारखंड मुक्ति मोर्चा देवघर जिला कमेटी मांग करती है कि डुगडुग साहब को यथावत रखते हुए और यहाँ की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष कराने का में सहयोग करें। हमारे साथ SC ST OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंद किशोर दास जी हैं जो JMM से हैं, उनसे भी जानते हैं क्या मानते हैं कि सांसद को पहले से जानकारी होती है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सांसद महोदय और चुनाव आयोग ये भाजपा का एजेंट है। चुनाव आयोग पहले भी आप लोगों ने देखा हो कि दलित उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जी को भी चुनाव से दूर रखा गया है। इस बार विधानसभा का झारखंड में चुनाव होना है। देवघर विधानसभा से भी यहाँ जो है हमारे आदिवासी के SP साहब पीटर डुगडुग साहब को भी यहाँ से जो है निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग से बिना कारण बताए हुए, कोई भी निर्दोष उस पर साबित किए हुए उनको जो है यहाँ से हटाने का काम कर रहा है। हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि अविलंब जो है दलित और आदिवासी पर जो अत्याचार, पदाधिकारी पर जो अत्याचार हो रहा है झारखंड में, उनको रोका जाए। यही हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करते हैं। JMM का साफ कहना है कि झारखंड में दलित अधिकारियों पर अत्याचार हो रहा है। चुनाव आयोग के तरफ से जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर राष्ट्रपति महोदया के पास जो है पत्राचार किया गया है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव के समय चुनाव आयोग पर राष्ट्रपति महोदय की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है या इसी तरह चुनाव संपन्न हो जाता है।